कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह फाइंड आउट करना है। सो इस इसमें हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। यदि ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं और इन इन तीनों चीजों के अंडर में आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो आपको वहां से बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बताता हूँ मार्केट में क्या होता है, मार्केट कैसे चलती है, हायर हाई और लोअर लो। ठीक है। आपको क्या देखना है, इम्पल्सिव मूव कौन सा होता है, ये ये वाला इम्पल्सिव मूव, जब मार्केट एक्सपेंशन करती है अपने ट्रेंड को कंटिन्यूशन करने के लिए, जब मार्केट एक्सपेंशन करती है तो उसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे मूव पे फिबोनाची लगाऊंगा तो मुझे 50% का जोन मिलेगा। 50% के नीचे होगा अपना डिस्काउंट और 50% के अबव होगा अपना प्रीमियम। डिस्काउंट से बाइंग, प्रीमियम से सेलिंग। अब मुझे क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव मिल गया। एफवीजी देखना है, इसमें क्या एफवीजी है, वो भी किसके अंडर में, डिस्काउंट के। आपको बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो मिलेगा वो आपको हमेशा डिस्काउंट में मिलेगा बाइंग के लिए, और प्रीमियम में मिलेगा सेलिंग के लिए। विद एफवीजी ही देखना है हमें। ठीक है। रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल मिलेगी, तो मैं इस रेड कैंडल को मार्क करूंगा, तो मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ये डाउन क्लोज कैंडल। तो यहाँ से मुझे अपनी बाइंग की ट्रेड लगानी है। ठीक है। सेम एज इट इज सेलिंग में अपना फिबोनाची लगाओगे आप इस स्विंग पे, और इस स्विंग तक वेट करोगे कि मार्केट कब प्रीमियम में आए। यहाँ पे अब क्लोज कैंडल है विद विद एफवीजी, तो तभी आप अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। ठीक है। फिर वहीं से ही आपको सेलिंग देखनी है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पीछे से क्या है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड। मैं अपना फिबोनाची लगाता हूँ इस स्विंग से इस स्विंग तक। फाइंड आउट करना है मुझे कि क्या कोई अप क्लोज कैंडल है विद एफवीजी। यस है। तो मैं सिंपल इसको मार्क करूंगा। अब इस यदि मार्केट को सेलिंग में कंटिन्यूशन करना है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना पड़ेगा मार्केट को, तभी मार्केट डाउन में कंटिन्यूशन स्टार्ट करेगी। अभी भी देखो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। तो आपकी जो सेलिंग होगी, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे एंड देन डाउन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो अब मुझे वेट करना है कि यार मार्केट एक बार जब इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया है, तो मार्केट यदि कंटिन्यूशन करना है मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी। वो कहाँ तक करेगी, डिस्काउंट तक करेगी। अब मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे कहीं, यहाँ कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है विद इनएफिशिएंसी। ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये वाला एफईजी है यहाँ पे। यस, है यहाँ पे। ठीक है। डाउन जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला लास्ट डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक विद इनएफिशिएंसी, ये मार्केट टैप करके अप साइड जा चुकी है। जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने वो ये था, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया और मार्केट पहले हाई चली गई, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं वेट करूंगा मार्केट एक बार यहाँ पे आए। मार्केट ने टैप किया, अब जस्ट आपकी ऑर्डर ब्लॉक पे होना चाहिए। आप कैसा, जब ये जो रिट्रेसमेंट आई, ये कहाँ तक आई, ऑर्डर ब्लॉक तक आई। 50% के डाउन आया, इनएफिशिएंसी को फिल आउट किया,
एफपीजी को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप एंड अप। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट क्यों क्यों डाउन आती है और कहाँ तक आती है। फ्रेंडली एग्जांपल पे चलता हूँ, देखो आपको जो भी मार्केट चल रही है, इसको फाइन, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अभी जो ये अभी जो सिंपल देखो, अभी जो ये बाइंग आई है मार्केट में, अभी जो ये बाइंग आई है, ये कहाँ से आई है। यदि मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये है यहाँ पे। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है यहाँ पे। ठीक है, ये यहीं से ही कोई अपसाइड गया। ठीक है, यहाँ पे दो तीन रीजन है, यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं आया। 50% तक आया और यहीं से अपसाइड चला गया। पहले 15 मिनट पे चलता हूँ, तो 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। 3 डाउन क्लोज कैंडल, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, एफवीजी। ट्रेड प्लेसिंग कहाँ पे थी, कहाँ पे होनी चाहिए थी, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप। अब डाउन भी तो आ सकता था, 1 आवर पे दिखाता हूँ आपको। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, एफवीजी, डाउन क्यों नहीं आया। इस सब ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, 4 आवर पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मार्केट इसके डाउन साइड जा ही नहीं सकती यदि मार्केट को अपसाइड जाना, अपसाइड कंटिन्यूशन करना है। ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, 15 मिनट पे मैंने दिखाया आपको कि मार्केट ने क्या किया। हाई होप सो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना आ गया होगा, और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये 4 आवर का चार्ट है। ठीक है, यूरो का 4 आवर का चार्ट है। अब यदि मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाता हूँ, अब मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। अब डिस्काउंट जोन में मुझे देखना है कि यार यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है विद इनफिशियंसी, विद एफवीजी। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, FVG है। अब देखो यहाँ पे जित कोई भी एफवीजी हो गया, यहाँ पे ये एफवीजी है, ये भी फील्ड है, ये भी मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेट है, और सब यहाँ पे मिटिगेटेड है। तो जो एफवीजी है यहाँ पे ये अनफिल्ड है, तो मैं इसको मार्क करता हूँ। अब देखो प्राइस, तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, इस स्विंग के डाउन आप कैसल, ठीक है, अब मार्केट देखो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, एफपीजी टैप, ब्रेकर पे टैप, ब्रेकर। अब जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि यहाँ से बाइंग आई। अब इस स्विंग से इस स्विंग में प्लॉट करूंगा। अब रिट्रेस किया मार्केट ने 50% तक, इस स्विंग से इस स्विंग तक। ठीक है, यदि आप यहाँ पे एंट्री किसी ने मिस करती होगी तो यहाँ पे एंट्री आपकी बनती थी इस ब्रेकर पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट रनिंग है, आने वाले वीक्स में कहाँ जाने वाली है, अपसाइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जो ये बाइंग आई, ये क्यों आई और कहाँ से आई, और कहाँ जाने वाली है, हाई। होप सो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने आ गए होंगे। सो ये भी क्लियर हो गया होगा कि मार्केट यहाँ से डाउन क्यों नहीं आई, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकर, 4 आवर का ब्रेकर था, इसलिए मार्केट ने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को, एफपीजी को टैप नहीं किया, यहीं से साइड चली गई। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, विद इन एफिशिएंसी, डिस्काउंट में प्राइस था, यहीं से ही मार्केट की बाइंग बाइंग और सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक से कैसी हो रही है ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।